Hello coders, my name is Divya and you're watching Coders Community. So in this video we will cover chapter 11 of Letter C book. चैप्टर का नेम है डेटा टाइप्स रिविजिटेड। अब क्योंकि हमने चैप्टर 1 में ही डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम डेटा टाइप्स को रिविजिट करने वाले हैं, मतलब कि हम उसमें डीप डाइव करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं बेसिक, लेकिन अब हम उसके एडवांस टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स में और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एजेंडा के साथ स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स कवर कर रहे थे जिसमें हमने इंटीजर्स को पढ़ा था, लेकिन इंटीजर की कुछ वेरिएशंस होती हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, तो हम इसको देखेंगे। कैर कैर भी एक डेटा टाइप होता है, तो कैरेक्टर में भी साइंड अनसाइंड होते हैं जिसको हम कवर करेंगे। रियल्स जो कि हमारे डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, इससे कवर करेंगे। और कुछ और भी जो यूज होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स के साथ, हम उनको देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे स्टोरेज क्लासेस के बारे में कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं। फिर हम कुछ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और लास्ट में हम एक एक्सरसाइज देंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको कवर करने होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। योर लेक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। अगर आपके समर्पण में कमी है तो ये उन लोगों के लिए इंसल्ट है जो जो लोग आप पे भरोसा करते हैं कि आप कुछ करेंगे लाइफ में। तो समर्पित हो जाइए पूरी तरीके से और अपने गोल को प्राप्त करके रहिए। उससे पहले रुकना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सो एज सीन इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, प्राइमरी डेटा टाइप्स की तीन वेराइटीज होती हैं। कैरेक्टर जो कि हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर मतलब जिसमें हम कई सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। इंटीजर जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। और फ्लोट मतलब कि डेसिमल नंबर्स को यूज, मतलब कैरेक्टर में हम नॉन न्यूमेरिक डेटा को स्टोर कर रहे थे, जैसे कि स्ट्रिंग भी एक इसकी वैरायटी हो जाती है। और इंटीजर में हम न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और फ्लोट में हम न्यूमेरिकल डेटा विद डेसिमल नंबर उसको यूज स्टोर करने के लिए हम फ्लोट टाइप के डेटा टाइप का यूज करते थे। ओके, तो ये चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं। हम बहुत कई बार हमने इनको यूज किया होगा अपने प्रोग्राम्स में। तो लेकिन अब जो ये प्रकार हैं डेटा टाइप के, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, इनके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर अनसाइंड कैरेक्टर हो सकता है और साइंड कैरेक्टर हो सकता है। अगर आपको जैसे कि नेम से ही पता चल रहा होगा कि अनसाइंड, इसका मतलब क्या है कि जिसमें साइन ना हो। साइन मतलब समझते हैं ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से। और ये साइन मतलब जहाँ पे साइन की बात कर रहे हो हम। अब जैसे अगर न्यूमेरिकल की बात ही कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स तो हमने कर लिए, लेकिन अगर हम गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए हमारे मार्क्स डिडक्ट भी तो होते हैं ना। तो वहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे स्टोर करें। तो इस केस में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सब टाइप्स की जरूरत पड़ेगी। सब टाइप्स मतलब कि कैरेक्टर में जैसे एग्जांपल दिया हमने, अनसाइंड या साइंड होगा, तो ऐसे इंटीरियर में भी होते हैं साइंड, अनसाइंड, ऐसे लॉन्ग, शॉर्ट, मतलब कई सारी वेराइटीज हैं, सब टाइप्स। ठीक है ना? तो हम आगे देखते हैं। सो और यहाँ पे क्या है, और भी हम क्या इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं कि टू फुली डिफाइन अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को पूरी तरीके से मतलब अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत होती है। केवल टाइप की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि इसकी स्टोरेज क्लास को भी मेंशन करने की जरूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम स्टोरेज क्लास के बारे में भी देखेंगे। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये क्लियर हो चुका होगा आपको। सो चलो देखते हैं आगे। तो सी ऑफर्स टू वेरिएशंस ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। जो सी लैंग्वेज है वो हमें इंटीजर डेटा टाइप की टू वेरिएशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग। नाम से पता चल रहा है शॉर्ट इंट, अगर हमें स्मॉल वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम शॉर्ट का यूज कर सकते हैं, लॉन्ग मतलब कि बड़ी वैल्यूज को। सो दो दियर साइजेस में वेरी अक्रॉस कंपाइलर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको ध्यान से मतलब ध्यान में रखना है, याद रखना है कि हालांकि जो इसके साइजेस हैं वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं और आपका फ्रेंड भी सेम प्रोग्राम को रन करता है और अगर आपको डिफरेंट आउटपुट दिखता है कभी कभी,
तो आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं जो साइज है वो कंपाइलर डिपेंडेंट है। आपकी हो सकता है आपकी मशीन 64 बिट कंपाइलर यूज कर रही हो, आपका फ्रेंड 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहा है। सो उस केस में ये जो वैल्यूज हैं साइज हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे। लेकिन जो कुछ रूल्स हैं वो उसमें फॉलो होने ही होने हैं। तो जो कौन से रूल्स हैं उनको देखते हैं कि जो शॉर्ट है वो एटलीस्ट 2 बाइट का होना चाहिए। शॉर्ट कम से कम 2 बाइट का होगा, लॉन्ग कम से कम 4 बाइट का होगा। एंड जो शॉर्ट है वो कभी इंटीजर से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे आप 64 बिट के कंपाइलर में इस प्रोग्राम को रन करें या 32 बिट के में या 16 बिट के में। लेकिन शॉर्ट कभी भी इंट से बड़ा नहीं हो सकता और इंट कभी भी लॉन्ग से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बेसिक रूल्स हैं। मतलब ये जो चैप्टर है हम इसमें मोस्टली केवल थ्योरी ही देखेंगे और तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट कम से कम 2 बाइट का होगा, लॉन्ग कम से कम 4 बाइट का होगा। शॉर्ट कभी इंटीजर से बड़ा नहीं हो सकता और इंट कभी लॉन्ग से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जो जिसमें हमें दिखाया गया है कि जो कंपाइलर के बेस पे जो साइज होता है डिफरेंट इंटीजर्स का वो क्या हो सकता है। जैसे 16 बिट के कंपाइलर का अगर बात करें तो उसमें जो शॉर्ट की वैल्यू होती है, शॉर्ट का जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है। इंटीजर का साइज भी 2 बाइट्स होता है और लॉन्ग का साइज होता है 4। हमने जो बेसिक रूल्स पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था कि शॉर्ट 2 तक का हो सकता है, एटलीस्ट 2 बाइट्स का होगा ही होगा। इंट कभी भी शॉर्ट से छोटा नहीं हो सकता। तो देखो बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। और इंट कभी लॉन्ग से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखो लॉन्ग की वैल्यू क्या है 4 बाइट्स। ओके, ऐसे ही 32 बिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट कितने बाइट का है 2 बाइट का और इंटीजर की साइज देखो चेंज हो गया। 16 बिट में ये 2 का था, 32 में ये 4 का हो गया और लॉन्ग का साइज सेम है 4। ओके, अगर 64 बिट कंपाइलर की बात करें तो शॉर्ट अब भी 2 बाइट का है, इंटीजर 4 बाइट का है लेकिन लॉन्ग का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ये 8 बाइट्स का हो गया। ओके, तो आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द साइज द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट दे कैन स्टोर वुड वेरी। साइज के बेस पर ही जो इनकी वैल्यूज की रेंज होती है वो भी वेरी करती है, मतलब डिफर करती है कि किस रेंज में हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि 4 बाइट्स का तो क्या होगा कि रेंज थोड़ी स्मॉल होगी, और अगर 8 बाइट्स है तो रेंज ज़्यादा होगी, ऐसे ही। ठीक है ना। तो अगर 2 बाइट इंटीजर की बात करें तो उसमें हम -32 768 से लेके 32767 ये रेंज है, यहाँ तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और जबकि 4 बाइट इंटीजर की बात करें तो -2147483648 ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप एक प्रोग्राम रन कर सकते हैं साइज ऑफ, जो आपने ऑपरेटर के चैप्टर में पढ़ा था। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन हाँ अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, आपको पास होना है, मार्क्स लेके आने हैं तो यू कैन रिमेम्बर। लेकिन अगर कोड वाइज प्रैक्टिकली हम बात करें तो इट विल जस्ट टेक अ सेकेंड, आपको बस साइज ऑफ लिखना है और इंट की बाइट या कैर की जिसकी भी आप वैल्यू मतलब साइज और रेंज जानना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। ईच ऑफ दीज इंटीजर्स हैज़ 2 फर्दर वेरिएशंस। अभी हमने पढ़ा था शॉर्ट एंड लॉन्ग। अभी शॉर्ट एंड लॉन्ग की भी अलग आगे और 2 फर्दर वेरिएशंस होते हैं इसके, साइंड और अनसाइंड के। अभी ये शॉर्ट हो सकता था, शॉर्ट इंट हो सकता था, अभी साइंड शॉर्ट इंट हो सकता है। ठीक है ना, अनसाइंड शॉर्ट इंट हो सकता है, अनसाइंड लॉन्ग इंट हो सकता है, इस तरह से हो सकते हैं। सो साइंड की वैरायटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, मतलब सबसे पहले जो लेफ्ट में जो बिट होती है सबसे लेफ्ट में, वो क्या होता है स्टोर करती है साइन को, नंबर का जो साइन है उसको स्टोर करती है। ओके, और अगर नंबर जो फर्स्ट बिट है लेफ्ट मोस्ट बिट जो है अगर वो 0 है तो समझ जाओ कि नंबर पॉजिटिव है, अगर वो 1 है तो जो नंबर है वो नेगेटिव है। ओके, 0 है तो पॉजिटिव, अगर 1 है लेफ्ट मोस्ट बिट तो समझ जाओ कि नंबर नेगेटिव है। ऑन द अदर हैंड इन अनसाइंड, जो अनसाइंड नंबर की बात करें, अनसाइंड में तो जो सारी बिट्स होती हैं वो केवल नंबर की जो वैल्यू है उसको ही स्टोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन जैसा कुछ भी है नहीं, तो नंबर की जो वैल्यू होगी वो स्टोर होगी। ओके, तो अभी इसके कुछ डिक्लेरेशंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। साइंड इंट आई के जैसे हम डिक्लेयर करेंगे कि साइंड के यहाँ पे जो आई नाम का जो वेरिएबल है इंट टाइप का, उसमें हम साइंड वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, नेगेटिव प्लस, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके के नंबर्स को। अनसाइंड मतलब ये
इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, ये केवल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे हमने लॉन्ग भी लिख लिया, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनकी भी साइंड और अनसाइंड दो वेरिएशंस होती हैं। और जो कैरेक्टर होता है वो केवल 1 बाइट ईच ऑक्यूपाई करता है, बोथ ऑक्यूपाई 1 बाइट ईच। चाहे अगर हम साइंड कैरेक्टर की बात करें या अनसाइंड कैरेक्टर की बात करें, वो क्या करते हैं 1 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं, साइंड के केस में भी अनसाइंड के केस में भी। लेकिन उनकी जो रेंजेस होती है वो डिफरेंट होती है। रेंजेस मतलब कि कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर स्टोर करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इट माइट अपीयर स्ट्रेंज, अब ये आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि कैरेक्टर का कैसे साइन हो सकता है, मतलब कैर मतलब समझ रहे हैं ना कि कोई भी वन कैरेक्टर हम स्टोर करते हैं, जैसे ए हो गया। अब माइनस ए क्या अगर बात करें तो क्या ही मीनिंग होगा, तो देखते हैं आगे समझ में आएगा। कंसिडर दी स्टेटमेंट, यहाँ पे एक हमने डिक्लेरेशन दी हुई है, डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइजेशन ही है कि हमने साइंड, देखो कैर हम यूज कर रहे थे, ठीक है, ये वेरिएबल नेम हो गया, ये डेटा टाइप हो गया, और हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी। ये इतना जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए नया नहीं है, राइट। तो अब हमने यहाँ पे साइंड लगा दिया कि हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ने के, ये साइंड जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप का जो ch वेरिएबल है, ये साइंड भी हो सकता है अनसाइंड भी। लेकिन हमने यहाँ पे कैसे बात कर रहे हैं साइंड की, मतलब कि इसमें साइन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर इस इनिशियलाइजेशन, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमने एक साइंड टाइप का, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ए को असाइन किया, राइट। और एक यहाँ पे क्या होगा कि जो एक ही एस का ही वैल्यू है, यूनिकोड वैल्यू है, एस का ही वैल्यू है, ये भी कंपाइलर डिपेंडेंट होता है कि एस का वैल्यू फॉलो कर रहा है या यूनिकोड। सो उसमें क्या होगा कि एक ही जो एस की वैल्यू है वो स्टोर होगी। अब वो क्या होती है 65 होती है ना, कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है 65 होती है। तो जो ch नाम का वेरिएबल है इसके अंदर इस 65 की जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब समझ रहे हो कि इस 65 का बाइनरी इक्विवेलेंट अगर स्टोर हो रहा है तो 65 का अगर हो सकता है तो इट मीन्स कि अगर हम माइनस का कोई नंबर हो, ये जरूरी, ये -56 एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर 65 का बाइनरी हम स्टोर कर सकते हैं, तो अगर माइनस का कोई नंबर होगा तो उसका भी बाइनरी स्टोर किया जा सकता है। तो इसीलिए साइंड का यहाँ पे यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हम और देखते हैं डिटेल में जिससे कि आपको समझ में आएगा। एज विद इंटीजर्स, जैसे कि इंटीजर्स के साथ हमने देखा कि जो साइंड था वो डिफॉल्ट था, मतलब कि अगर हम इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और हम ये मेंशन नहीं करते कि ये साइंड है अनसाइंड है, तो उस केस में क्या होता है कि साइंड को डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। तो डिफॉल्ट क्या होता है साइंड। तो इसी तरीके से कैरेक्टर की भी जब बात करें, मतलब कैर की जब बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि साइंड जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। और एंड इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है -122 से लेके प्लस का 127। मतलब कि इसकी जो कैर की जो रेंज है, क्योंकि 1 बाइट स्टोर कर सकता है ना ये कैर, तो इसमें -128 से लेके 1 प्लस का 127 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। ऐसे ही अगर अनसाइंड की बात करें, अनसाइंड कैर की बात करें, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 to 25। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स को स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ हम केवल पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो रेंज होगी वो 0 से लेके 255 तक होगी। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात, नोट, जब भी हम इंटीजर को या फिर कैरेक्टर को कोई वैल्यू असाइन करते हैं और जो एक्सीड करती है इसके अपर बाउंड को, मान के चलो अगर हम कैरेक्टर इस कैर का ही एग्जांपल लें और अगर इसकी अपर बाउंड वैल्यू क्या है 127, ठीक, तो हमने अगर उसमें स्टोर करने की कोशिश करी 128, तो एक ज्यादा हो गया, ये तो 127 तक स्टोर कर सकते थे और हम स्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं 128, एक ज्यादा। तो क्या होगा देन द एप्रोप्रिएट वैल्यू फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ द रेंज गेट्स असाइन। तो नेगेटिव साइड से, तो इसमें अगर हम +128 स्टोर करने का ट्राई करेंगे तो इस 127 के बाद अगर नेगेटिव साइड में आ जाओ तो पहला नंबर क्या होगा, क्योंकि 127 से एक ज्यादा है, 128 केवल एक ज्यादा है, तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट नंबर क्या है नेगेटिव साइड का -128, ये स्टोर हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही ये वाइस वर्सा भी होता है, इसे हम और आगे देखेंगे। लाइकवाइज
अगर लोअर बाउंड एक्सीड होता है, मान के चलो हम -120 से लेके वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं -120 क्या कर सकते हैं 4 मान लो, ठीक। तो -124 कहाँ चला गया, मतलब 4 कम, तो इधर से 4 कम कर दो, ठीक। तो इस तरह से हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं रियल फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल। फ्लोट ऑक्युपाइज 4 बाइट्स, मेमोरी में फ्लोट के फ्लोट 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्टोर करता है, और जिसकी रेंज होती है -3.4 E38। ई का मतलब होता है कि ओवर, ठीक है। सो यहाँ से लेके 3.4 E38 तक स्टोर करता है। इफ दिस इज इनसफिशियंट, अगर ये इनसफिशियंट है तो सी के पास एक और डेटा टाइप है डबल, जो कि 8 बाइट्स स्टोर करता है मेमोरी में, और जिसकी रेंज ये होती है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बट इफ सिचुएशन डिमांड्स, अगर मान के चलो सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें इससे भी बड़ी कोई रेंज स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास लॉन्ग डबल करके एक मतलब वेरिएशन होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसकी रेंज होती है -1.7 E49322, ये, ठीक। और लॉन्ग डबल ऑक्युपाइज 10 बाइट्स, ये लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट्स स्टोर करता है मेमोरी में। आगे देखते हैं फ्यू मोर इश्यूज। हैविंग सीन ऑल द वेरिएशंस ऑफ द प्राइमरी टाइप्स, लेट अस टेक अ लुक एट सम मोर रिलेटेड इश्यूज। तो अगर हम इन द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा नंबर ऑन द नेगेटिव साइड। आपने देखा होगा कि अगर हम केयर की बात कर रहे थे रेंज की, तो -128 मतलब एक ज्यादा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज अ नेगेटिव नंबर इज स्टोर्ड एज टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके बाइनरी के टूज कॉम्प्लीमेंट को स्टोर करता है इस वजह से। व्हाट हैपेंस व्हेन वी अटेम्प्ट टू स्टोर 128 इन ए कैश, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट नंबर ऑन द नेगेटिव साइड होगा -127, वो स्टोर हो जाएगा इन जनरल। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। इफ वी एक्सीड द रेंज फ्रॉम पॉजिटिव साइड, अगर हम पॉजिटिव साइड से रेंज को एक्सीड कर देते हैं, तो वी एंड अप ऑन दी नेगेटिव साइड, मतलब फिर नेगेटिव साइड से जो भी नंबर होगा वो स्टोर होता है। और बाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर नेगेटिव साइड से हम एक्सीड करेंगे तो वो पॉजिटिव साइड पे एंड अप हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना कि नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव साइड से कोई नंबर साइन हो जाएगा अप्रोप्रिएट। अब बात करते हैं स्टोरेज क्लासेस की इन सी लैंग्वेज। So to fully define a variable, one needs to mention not only its type but also its storage class। किसी भी वेरिएबल को फुली डिफाइन करने के लिए हमें केवल टाइप मेंशन करने की नहीं, बल्कि स्टोरेज क्लास को भी मेंशन करने की ज़रूरत होती है, जो कि हमने अभी तक अपने प्रोग्राम में नहीं करी। तो इन आवर प्रोग्राम्स वी डिड नॉट मेंशन स्टोरेज क्लास ऑफ द वेरिएबल्स यूज। हमने अब जो अपने प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स यूज किए उसमें हमने स्टोरेज क्लास को मेंशन नहीं किया। सो वी वर एबल टू गेट अवे विद दिस, हम ऐसा कर पाए क्योंकि जो स्टोरेज क्लास होते हैं उनकी भी डिफ़ॉल्ट होते हैं, मतलब कि अगर आप मेंशन नहीं करोगे तब भी वो कुछ ना कुछ डिक्लेयर मतलब स्पेसिफाई कर ही देगी। इसमें मतलब क्या है कि अगर हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे स्टोरेज क्लास को अपने डिक्लेरेशन में, वेरिएबल की डिक्लेरेशन में हमने मेंशन नहीं करा एक्सप्लिसिटली कि ये क्या कौन सी स्टोरेज क्लास है, तो जो कंपाइलर है वो ये काम हमारे लिए कर देगा। कंपाइलर विल अज्यूम स्टोरेज क्लास डिपेंडिंग ऑन कि हम उस वेरिएबल को कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर द वेरिएबल इज बीइंग डिफाइंड। वेरिएबल कहाँ डिफाइन हो रहा है उसके आधार पर कंपाइलर एक स्टोरेज क्लास को एज्यूम कर लेगा। ओके, तो आगे देखते हैं वेरिएबल्स स्टोरेज क्लास टेल्स। अब ये स्टोरेज क्लास कहाँ से आ गई, क्यों हम पढ़ रहे हैं, टाइप काफ़ी नहीं था क्या, तो देखते हैं कि इसका क्या ही महत्व है, क्या ही रिलेवेंस है प्रोग्रामिंग में। सो अ वेरिएबल्स स्टोरेज क्लास टेल्स अस, क्या बताती है कि जो वेरिएबल है वो कहाँ पे स्टोर होगा। वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में ही तो होता है, नहीं अभी देखो कहाँ कहाँ हो सकता है। मतलब दूसरा क्या बताता है, व्हाट वुड बी द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो जो उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, समझ रहे हो ना। तो चलो आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है।
कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होगा। मतलब ये सारी चीजें अपने आप से प्रोग्राम में हो रही थी, कंपाइलर कर रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था। तो स्टोरेज क्लासेस कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो इसी बात से कि वेरिएबल का स्कोप क्या होगा। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, स्टोरेज क्लासेस से पता चल रहा है। इन विच फंक्शंस, मतलब कि स्कोप का मतलब क्या है कि इन विच फंक्शन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वुड बी अवेलेबल। मान के चलो आपके प्रोग्राम में तीन फंक्शन है, आपके प्रोग्राम में तीन फंक्शन है। मेन तो एक होता ही है जो कि मैंडेटरी है, आपका होना ही चाहिए, मतलब होगा ही रन करने के लिए प्रोग्राम को। उसके अलावा आपने दो और भी फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, मान के चलो एक सम नाम का और एक प्रोडक्ट नाम का, मल्टीप्लाई करने के लिए दो नंबर्स का। ठीक, बहुत ही बेसिक से एग्जांपल है। तो अगर आपने कोई वेरिएबल जो कि सम नाम के फंक्शन में डिफाइन किया है, तो क्या वो प्रोडक्ट नाम का जो फंक्शन है उसमें भी अवेलेबल होगा या नहीं। तो ये होता है स्कोप, कि कौन सा वेरिएबल कहाँ कहाँ पे, अगर आपने कहाँ उसको डिक्लेयर करा तो वो कौन कौन से फंक्शन में उसको आप यूज कर सकते हो। लोकल ग्लोबल जो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल की लाइफ है वो क्या है। मतलब कि ये जो वेरिएबल है वो कब तक एग्जिस्ट करेगा, प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक, या कि जो फंक्शन का कोई पर्टिकुलर फंक्शन का ब्लॉक है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक। तो ये चार चीजें हमें बताता है कि वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी वेरिएबल की, उसका स्कोप क्या होगा कि मतलब कहाँ कहाँ वो अवेलेबल हो सकता है, मतलब आप कहाँ कहाँ से उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, कौन से फंक्शन से या कौन सी जगह से। और उस फोर्थ पॉइंट है कि वेरिएबल की लाइफ क्या होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज क्लासेस। तो आगे देखते हैं, देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। चार होती हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। पहला है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ओके, सो लेट्स एग्जामिन दीज स्टोरेज क्लासेस वन बाय वन। हमें पता है कि स्टोरेज क्लास चार चीजें बताती है किसी भी डेटा टाइप के बारे में, तो वो हम कवर करेंगे। द फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल आर एज फॉलोज। पहला, स्टोरेज कहाँ होगा, मेमोरी में होगा, रैम में उसको जगह मिलेगी। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होगी, मतलब कि जिसको हम गार्बेज वैल्यू भी बोलते हैं। अगर आपने एक फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करा, हो सकता है आपको कुछ वैल्यू मिले, अगली बार करा तो कुछ और मिले, मतलब अनप्रेडिक्टेबल, हमें नहीं पता कि प्रोग्राम रन करने पर आपको वो क्या वैल्यू मिल सकती है, अगर आपने असाइन नहीं करा और आप उस वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। ओके, स्कोप क्या होगा, लोकल, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जिस भी ब्लॉक में आप उस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे वो वहीं एक्सेसिबल होगा। मान के चलो अगर आपने मेन फंक्शन में आपने कोई वेरिएबल बनाया तो उसको आप केवल मेन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने सम नाम का कोई आपका एक फंक्शन है, उसके अंदर कोई वेरिएबल बनाया तो उसको केवल आप सम के अंदर, मतलब लोकल टू द ब्लॉक, केवल उस ब्लॉक में जहाँ पे वो डिफाइन हुआ है, जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है, केवल वहीं यूज हो सकता है। इसका हो गया स्कोप। लाइफ टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक, मतलब जो उस ब्लॉक में जब तक कंट्रोल रहेगा तब तक ही वेरिएबल डिफाइन, जिसमें वेरिएबल को डिफाइन किया है वो तब तक ही रहेगा जब तक कि उसमें कंट्रोल है। जैसे ही वो मतलब कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो लाइन बाय लाइन या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो जब तक उस जिस ब्लॉक में भी एक्शन मतलब हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं इंस्ट्रक्शन, और जब तक वो कंट्रोल उसमें है तब तक वो उसकी लाइफ रहेगी। उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म उस फंक्शन का, तो लाइफ भी खत्म। रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर स्टोरेज क्लास की, तो जो स्टोर होती है वैल्यू वो होती है सीपीयू रजिस्टर्स में। देखा, कुछ नया पता चला। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। इसमें भी सेम स्कोप, इसका भी सेम ही होता है, लोकल टू द ब्लॉक, जिस ब्लॉक में हमने डिफाइन किया है वहीं तक वो अवेलेबल रहता है। लाइफ, जब तक कि टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक, जब तक उस ब्लॉक में है कंट्रोल तब तक उस वेरिएबल की लाइफ है। जैसे कंट्रोल बाहर आया इस ब्लॉक के, लाइफ खत्म। ठीक, ओके। स्टैटिक स्टोरेज क्लास की बात करें, द फीचर ऑफ एन स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल आर एज फॉलोज। स्टोरेज मतलब ये मेमोरी में स्टोर करता है, मतलब रैम में। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी गार्बेज होती है। स्कोप क्या है, ब्लॉक इन विच वेरिएबल, जहाँ पे वो डिफाइन किया गया है वहाँ पे ही इसका स्कोप होता है। लाइफ की बात करें तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल, मतलब अगर आप
एक के बाद मतलब फंक्शन कॉल्स के बीच में जो उस वेरिएबल की वैल्यू है वो परसिस्ट रहती है, मतलब रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक से जब दूसरे ब्लॉक में आप गए तो वो वैल्यू खत्म, नहीं, वो वैल्यू रहती है, परसिस्ट करती है। ओके। और एक्सटर्नल की बात करें अगर हम, तो इसका जो स्टोरेज है वो मेमोरी में होता है, लेकिन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। ओके। स्कोप इसका होता है ग्लोबल, मतलब आपने इसको कहीं भी अगर डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको कहीं से भी किसी भी दूसरे फंक्शन से एक्सेस कर सकते हो। और लाइफ क्या होती है इसकी, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू एन एंड। जो आप जिस प्रोग्राम में आपने इस एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो जब तक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक इसकी लाइफ रहती है। ओके। नोट्स की बात करें तो इंटीजर्स में हमने देखा शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड ईयर्स की वेरिएशन से, कैरेक्टर में साइंड, अनसाइंड से, रियल में फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल। जो साइज होता है डेटा टाइप्स का वो मे वेरी फ्रॉम वन कंपाइलर टू अनदर, कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, मतलब कि एक से कंपाइलर में कुछ वैल्यू है तो दूसरे में दूसरी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी कंपाइलर। आगे देखते हैं नंबर विद द डेसिमल पॉइंट इज बाय डिफॉल्ट डबल। अगर कोई नंबर है और जिसमें डेसिमल पॉइंट है तो वो बाय डिफॉल्ट डबल होता है, ना कि फ्लोट, याद रखना है इसको। और टू थिंग्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली डिफाइन अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। टाइप ऑफ वेरिएबल जो कि हम लिखते हैं डेटा टाइप में, मतलब क्या है कि इंट है, केर है, फ्लोट है, डबल है, क्या है। और साथ ही स्टोरेज क्लास, ओके, जो कि हमने पढ़ा ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर। ओके। सो द टाइप सिग्निफाइज व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। टाइप क्या बताता है कि किस प्रकार की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। स्टोरेज क्लासेस सिग्निफाइज फोर थिंग्स। स्टोरेज क्लासेस चार चीज़ें बताती हैं कि कहाँ पे इसको स्टोर किया जाएगा, वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड, वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, अगर इसको इनिशियलाइज नहीं किया हमने किसी वेरिएबल को तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, स्कोप, वेयर द वेरिएबल वुड बी अवेलेबल, उसके वेरिएबल कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, कहाँ कहाँ से उसको एक्सेस कर पाओगे आप। लाइफ, हाउ लॉन्ग वुड द वेरिएबल बी अवेलेबल, कि जो वेरिएबल है वो कब तक अवेलेबल रहेगा, मतलब कब तक उसकी लाइफ है। सो आगे एक्सरसाइज है, आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। वैल्यू ऑफ एन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन वेरियस फंक्शन कॉल। जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की वैल्यू होती है क्या वो वेरियस फंक्शन कॉल्स में परसिस्ट मतलब रहती है या फिर वो मतलब खत्म हो जाती है, मेंटेन करके रखता है या खत्म। तो इफ सेकंड है इफ द सीपीयू रजिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल। अगर सीपीयू रजिस्टर्स अवेलेबल नहीं है तो जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स हैं क्या उनको स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है, बताना है ट्रू या फॉल्स। और द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल। जो एड्रेस होता है रजिस्टर वेरिएबल का वो एक्सेसिबल नहीं होता है। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।